नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला और इजराइल के बीच चल रहा जंग का तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल लगातार लेबनान पर स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स को निशाना बना रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला भी इजराइल के भीतर और यहाँ तक कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर तक पर मिसाइल से हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। क्या इजराइल लेबनान पर बस एयर स्ट्राइक्स करके ही चुप हो जाएगा या फिर वो ज़मीनी हमला भी करेगा? और अगर ज़मीनी हमला करेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमास की तुलना में ज़मीन पर हिजबुल्ला बेहद मजबूत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हिजबुल्ला की ताकत ज़मीन पर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका और उसके साथी देश क्या वाकई में कोई कोशिश कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या है। लेकिन पहले आपको ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते हैं जो हिजबुल्ला के लिए बेहद कष्ट पहुंचाने वाली है। इजराइल की फौज की ओर से दावा किया गया है कि गुरुवार को बैरूत के एक अपार्टमेंट पर हवाई हमले में हिजबुल्ला के ड्रोन कमांडर मोहम्मद सरूर उर्फ अबू सलेह को मार गिराया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने हमले का एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि इस मिशन को इजरायल की एयरफोर्स और इंटेलिजेंस डिवीजन ने अंजाम दिया था। इसमें कहा गया है कि यह हमला हिजबुल्ला के गढ़ दहियाह में किया गया। आईडीएफ के बयान के मुताबिक हाल के सालों में अबू सालेह लेबनान में यूएवी यानी ड्रोन्स के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट चलते थे उनके लीडर्स में से एक था। उन्होंने लेबनान में विस्फोटक और ड्रोन बनाने की कई साइट्स बनाई थी, जिनमें से कुछ तो राजधानी बेरूत और कुछ बाकी दूसरे रिहायशी इलाकों में बिल्डिंगों के नीचे थे। ये हमला उस इमारत के करीब था जहां पिछले शुक्रवार को हुए हमले में हिजबुल्ला के एलिट राडवान फोर्स के चीफ इब्राहिम अकील और दूसरे कमांडर्स मारे गए थे। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि बेरूत में हमले में 2 लोग मारे गए हैं और एक अधिकारी ने कहा है कि 3 मिसाइलों ने 10 मंजिला इमारत में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमलों के बाद हिजबुल्ला ने इसको कन्फर्म किया कि उसके ड्रोन चीफ इजरायली फोर्सेस के निशाने पर आ गए थे। इस ग्रुप के एक करीबी सूत्र ने न्यूज एजेंसी एएफपी से बातचीत की और बताया कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में मोहम्मद सरूर को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्ला के अधिकारी ने उस समय कहा था कि इजरायली हमले में हिजबुल्ला की ड्रोन इकाई के कमांडर मोहम्मद सरूर को टारगेट किया गया, जिन्हें अबू सालेह के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल के हमलों के पैटर्न को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो हिजबुल्ला के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की टारगेटेड किलिंग कर रहा है। आईडीएफ पहले ही इब्राहिम कुवैसी, इब्राहिम अकील, फुआद शुकर, मोहम्मद नासिर और तालिब अब्दुल्ला जैसे टॉप हिजबुल्ला के कमांडर्स को मार चुका है और सरूर की मौत कम से कम ये चौथा मौका है जब एक टॉप कमांडर्स को हाल ही में हिजबुल्ला ने निशाना बनाया हो। यानी साफ है, इजराइल हिजबुल्ला की मिलिट्री रैंक्स में एक तरह से खौफ भरने के साथ साथ एक खाली स्थान भी पैदा करना चाहता है, ताकि जब वो लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑफेंसिव यानी जमीनी ऑपरेशन शुरू करे तो उसकी फौज के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो। लेकिन ग्राउंड पर हिजबुल्ला उतना कमज़ोर नहीं है जितना आसमान में है। अभी तक तो इजराइल जैसे चाहे वैसे हवाई मार्ग से यानी आसमान से लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले करके एयर स्ट्राइक करके अपने मकसद को पूरा कर रहा है। लेकिन जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तब हिजबुल्ला की फौज की असल ताकत सामने आएगी। साल 2006 में भी दोनों के बीच में जंग हो चुकी है, जिसमें इजराइल को ज़मीनी हमलों में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उस समय हिजबुल्ला को काफ़ी नुकसान हुआ था और उसने अपना ध्यान सारी ताकत मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर लगाई थी। इजराइल के एक एक्सपर्ट की बात कर माने तो उनके मुताबिक तो इन 18 सालों में यानी 2006 से लेकर अब तक हिजबुल्ला ने लेबनान में एक पेड़ तक नहीं लगाया और ना ही कोई घर बनवाया, सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया। साउथ लेबनान के गांव और चट्टानी पहाड़ियों के नीचे हिजबुल्ला ने अपने खतरनाक अड्डे बनाए हुए हैं। इजराइल से टकराव के लिए हिजबुल्ला सालों से तैयारी कर रहा है, उसे पता था ये दिन आ सकता है। उसने ज़मीन के अंदर मीलों तक अपनी सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है, जिनमें घातक मिसाइलों का भंडार जमा किया हुआ है। हिजबुल्ला की ये सुरंगें गाज़ा की हमास की सुरंगों की तरह सकरी नहीं बल्कि इतनी चौड़ी बताई जाती हैं कि इनमें मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक भी चल सकते हैं। हाल ही में हिजबुल्ला ने इन सुरंगों की एक झलक दुनिया को दिखाई भी थी, जिसमें मिसाइलों से लदे ट्रक चलते हुए नजर आ रहे थे। हिजबुल्ला के लड़ाके इन सुरंगों के अंदर बिना नजर आए मूवमेंट कर सकते हैं, हथियार जमा कर सकते हैं और घात लगाकर हमले कर सकते हैं। इजराइल के पलटवार से पहले वे इन्हीं सुरंगों में गायब हो सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए ये चूहे बिल्ली से भी ज़्यादा खतरनाक खेल बन सकता है।
हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिशियाओं में से एक माना जाता है, या यूं कहें कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिशिया हिजबुल्लाह ही है। उसके पास 2 लाख के आसपास रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स का जखीरा है। हिजबुल्लाह अपनी सुरंगों को इस तरह से उसने बनाया है कि वो इजरायली सेना को फायर ट्रैप में खींच सके, जो ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर तबाही का जोखिम रहता है। पहली नज़र में देखें तो साउथ लेबनान के जो शांत गांव और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो जो दिखते हैं, उनके नीचे एक हिजबुल्लाह ने ख़तरनाक सेना मेंटेन की हुई है और हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया हुआ है। आपको याद होगा गाज़ा पट्टी में करीब ऐसे ही इजरायली सेना ऑपरेशन 1 साल से कर रही है, लेकिन अभी तक वो हमास के लड़ाकों को ज़मीन पर पूरी तरह से मात नहीं दे सकी है। इसकी वजह है गाज़ा में बनी वो खुफिया सुरंगें जो हमास के लड़ाकों को मजबूती देती हैं। वो हिजबुल्लाह तो हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उसमें सीरिया के जंग में, सीरिया का जो सिविल वॉर चल रहा है, उसको लड़ने का भी तजुर्बा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हासिल है। यानी इजराइल के लिए लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को मात देना आसान नहीं होगा। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में जब से इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग शुरू की है, तभी से हिजबुल्लाह भी इजराइल के नॉर्दर्न एरियाज़ में लगातार रॉकेट्स की बारिश कर रहा है। इजराइल भी जवाब देता है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले रुके नहीं और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इजराइल के, वहाँ के हज़ारों नागरिकों को अपने घर बार को छोड़कर इजराइल में दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। इजराइल चाहता है कि वो लेबनान की ज़मीन पर एक बफर जोन बना दे, ताकि जो कम रेंज वाले हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं जो उसके नागरिक आबादी पर उत्तरी इलाके में गिरते थे, वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। उन हज़ारों इजरायलियों की घर वापसी हो जाए और इन हमलों के खौफ से वो अपना घर जो छोड़ चुके थे उन्हें वो वापस आ जाए। एक ऐसा बफर जोन बने जिसके पीछे जो लेबनान की ज़मीन पर हो और इसके पीछे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स का ठिकाना हो, यानी फिर हिजबुल्लाह उन रॉकेट्स को इजराइल के नॉर्दर्न इलाके में न दाग सके। ये कोशिश इजराइल की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग को रुकवाने की कोशिश नहीं हो रही हो। अमेरिका और यूरोप के जैसे उसके सहयोगी देश लगातार इजराइल पर सीज़ फायर का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चाहकर भी इस युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने बाइडेन को सीज़ फायर के प्लान को जो बाइडेन ने तैयार किया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के और कुछ अरब कंट्रीज़ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के बीच इजराइल से ये रिक्वेस्ट की थी कि 21 दिनों तक के लिए सीज़ फायर किया जाए। हुआ ये है कि इजराइल के हवाई हमले में लेबनान में अब तक 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग मासूम हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग को कुछ समय तक रोकने का अनुरोध किया गया, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और लोगों को वहाँ से निकाला जा सके, इसका मौका मिल सके। लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब ये देखना होगा कि इजराइल कब ग्राउंड का हमला करता है और हिजबुल्लाह उसे कैसे जवाब देता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।